मोदी जी मैं भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रख रहा था, क्योंकि ऐसा शासन जो पिछले 2014 से यूपी सरकार, जब से योगी जी ने यूपी का उत्तर प्रदेश का कार्यभार संभाला है, टोटल सारे क्षेत्र में हमारे या पूरे प्रदेश में एक कानून राज कायम किया है। व्यापारी वर्ग जो रात को 10 बजे तक दुकान खोल रहा है, 11 बजे तक दुकान खोल रहा है, 24 घंटे वो अपने सामान कहीं ला रहा है, कहीं ले जा रहा है, वो बिल्कुल खुला होकर अपना काम कर रहा है। पहले क्या नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया की आवाज़ पर। मैं राहुल चौहान। और चुनाव समाप्त हो चुका है, 19 में क्लियर हो गया था। और उसके बाद क्या समीकरण, किस तरफ वोट ज़्यादा पड़ा, किस तरफ झुका है, अबकी बार चुनाव मुस्लिम वर्ग किस तरफ गया है, हिंदू वर्ग किस तरफ गया है, व्यापारी वर्ग किस तरफ गया है, उन्हीं मुद्दों पर हम लगातार चर्चा करने के लिए निकल पड़े हैं। कौन बनेगा सांसद कैराना लोकसभा से और कौन बनेगा प्रधानमंत्री अब की बार। 400 पार का जो नारा है वो पूरा होगा या उसमें कुछ कमी आएगी, इसी मुद्दे पर हम बातचीत लगातार जनता के बीच जाकर कर रहे हैं। आज हमारे साथ शामली के व्यापारी वर्ग के कपिल काम्बोज जी मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि अब की बार व्यापारी वर्ग किस मुद्दों को और किस तरफ झुका है, भाजपा की तरफ या सपा की तरफ। पहले तो हम इनका स्वागत करते हैं। स्वागत है जी कपिल जी। नमस्कार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या रहा आपकी बार चुनाव का, क्योंकि व्यापारी वर्ग का बहुत बड़ा हाथ होता है चुनाव जिताने में, तो व्यापारी वर्ग किस तरफ आपकी बार झुकाव रहा? हमारे सामने जिले का जो व्यापारी वर्ग है वो लगभग 99% सब जो है मोदी जी मैं भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रख रहा था, क्योंकि ऐसा शासन जो पिछले 2014 से यूपी सरकार, जब से योगी जी ने यूपी का उत्तर प्रदेश का कार्यभार संभाला है, टोटल सारे क्षेत्र में हमारे या पूरे प्रदेश में एक कानून राज कायम किया है। व्यापारी वर्ग जो रात को 10 बजे तक दुकान खोल रहा है, 11 बजे तक दुकान खोल रहा है, 24 घंटे वो अपने सामान कहीं ला रहा है, कहीं ले जा रहा है, वो बिल्कुल खुला होकर अपना काम कर रहा है। पहले क्या होता था, सपा सरकार में 8 बजे से 6 बजे 7 बजे से पहले अपने घर लूटना पड़ता था, लूट हो जाती थी रास्ते में, तो उससे बहुत ही संतुष्ट इस टाइम व्यापारी है और खुलकर उसने भाजपा के पक्ष जैसे में एक अच्छे मकान को बनाने के लिए मजबूत नींव की आवश्यकता होती है, वैसे ही अपने की फसल अच्छी लेने के लिए मजबूत जड़ों की आवश्यकता होती है। मजबूत जड़ बनाने के लिए आईपीएल बायोलॉजिकल का वैम शक्ति का इस्तेमाल करके सभी किसान भाई अपने गन्ने की फसल की जड़ों को मजबूत कर सकते हैं। आईपीएल का वैम शक्ति जो जड़ों को फैलाता है और जड़ का विकास करता है। जब जड़ों का विकास होगा तो जो जड़ है, जड़ों के द्वारा ही पौधा ज्यादा से ज्यादा भोजन ग्रहण करेगा और क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ज्यादा होगी, जिससे आपकी गन्ने की फसल लहलाएगी और अच्छी उपज देगी। तो आप आईपीएल बायोलॉजिकल के वैम शक्ति का इस्तेमाल कीजिए और अपनी गन्ने की फसल में ज्यादा से ज्यादा पैदावार बढ़ाएं। अधिक गन्ने की उपज लेने का काम किसान भाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप इसकी अधिक जानकारी ले सकते हैं। अच्छा, लगातार सरकार पर आरोप लगे हैं विपक्ष द्वारा। अब तो मतदान हो गया, लेकिन मतदान से पहले भी आरोप लगे हैं कि भाई विकास का नामो निशान नहीं है, जो गुंडागर्दी है उसमें कोई गिरावट नहीं आई है, पहले भी थी लेकिन अब अंदर अंदर है। इस तरह के आरोप लगाए गए। विकास की तो बात ऐसी है, इतने सपा सरकार हो या बसपा सरकार हो, हम लोगों को यहाँ से मेरठ भी अगर जाना होता था तो मेरठ जाने के दो विकल्प होते थे। यहाँ से थाना भवन जाते थे, थाना भवन से चरथावल जाते थे, और चरथावल से मुजफ्फरनगर और मुजफ्फरनगर से मेरठ, तो आधा दिन जाने में लगता था, आधा दिन आने में लगता था, और आप गाड़ी में सेल्फ मारो और पौन घंटे में मेरठ। तो विकास तो सबको दिख रहा है, विपक्ष में कोई मुद्दा है ही नहीं। अच्छा, एक व्यापारियों का बहुत बड़ा मुद्दा वहां कैराने में भी उठा था, इधर शामली में भी उठा था। व्यापारी वर्ग को लगातार टारगेट किया जा रहा था, गुंडागर्दी हो, कितने ही मुद्दे व्यापारी वर्ग को लेकर किए गए। व्यापारियों का उधर से पलायन भी हुआ, मतलब बहुत से मुद्दे उठे थे। इस सरकार में और उस सरकार में कितना फर्क उन चीजों में आया है? देखो, पिछली सरकारों में क्या हुआ, कैराने में गुंडा राज तो था ही, कानून की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब जो वहाँ से पलायन कर चुके थे व्यापारी, जो पानीपत चले गए थे या शामली आ गए थे, उन्होंने इस सरकार के आने के बाद अपना दोबारा व्यापार कैराने में कर लिया है। ऐसे बहुत से व्यापारी हैं वहाँ पे, कोल्ड ड्रिंक का काम करते हैं,
रिफाइंड देसी घी का भी काम है। उन्होंने पानीपत और शामली आसपास जिलों में जाकर काम कर लिया था, और जैसे ही वहाँ पर शांति हुई, कानून राज कायम हुआ, सब अपने व्यापार में दोबारा कैनेडा में पहुँच गए। अच्छा, कितना डेवलप हुआ है 2014 के बाद? अगर हम भारत की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो कितना डेवलपमेंट अब दिखाया इस सरकार के आने के बाद में? देखो, इस सरकार कोई भेदभाव तो कर नहीं रही है मुसलमानों को और हिंदुओं के खिलाफ, कोई ऐसा भेदभाव तो है नहीं। सरकार जो भी योजनाएं ला रही है उसमें हिंदू को भी उतना फायदा हो रहा है, मुसलमान को भी उतना फायदा हो रहा है। लगभग कई लाख मकान मिले हैं, जो लगभग 50% मुसलमानों को मिले हैं, 50% हिंदुओं को मिले हैं। जनधन योजना है आपकी, ये स्वास्थ्य वाली योजना है जो सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए बीमा की योजना है, वो इतनी हिंदू को मिल रही है, इतनी मुसलमान को मिल रही है। पर एक राजनीति समीकरण, जाति समीकरण क्या होता है, ये लोग अपने पक्ष में मतदान करते हैं, इन्हें विकास से कोई मतलब नहीं होता। तो कहने वाली बात है, जो अब का चुनाव हुआ, जो मुस्लिम वर्ग है उसने तो अपना चेहरा देख लिया है, वो तो एक तरफा उस पर गया है। अच्छा, जो हिंदू वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, जितना भी वर्ग है, वो भाजपा की तरफ रुझान हुआ या मतलब उसमें भी कुछ कमी हुई है? अधिकतर व्यापारी तो 100 के 100% सारा का सारा, व्यापारी में तो कोई विकल्प है ही नहीं। व्यापारी को तो अपना व्यापार करना है, उसे भाजपा के अलावा कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। व्यापारी तो 100 के 100% सारा का सारा ही बीजेपी पे गया है। थोड़ा मतदान हल्का कम हुआ, पर गया एक तरफा सारा बीजेपी पे। अच्छा, प्रशासन का कितना मतलब फर्क पड़ा है? जैसा पहले की सरकार में प्रशासन ढीला था, प्रशासन निर्णय नहीं ले पाता था, गुंडागर्दी लगातार चलती रहती थी, ऊपर से भी इन चीजों को बढ़ावा दिया जाए या मतलब? हमारे माननीय योगी जी ने एक वो कर रखा है, थाने में किसी भी नेता की ज़्यादा इंटरफेयर नहीं होगा। अब क्या होता है, थाने में जो दोषी होता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। सपा सरकारों में, पहले बसपा सरकारों में क्या होता था, नेताओं के फ़ोन चले जाते थे, नेताओं के फ़ोन माफियाओं को बचाने के लिए चले जाते थे। अब तो माफिया ही नहीं रहे, और जो छोटे मोटे होते भी हैं उनमें पुलिस पूरा एक्शन लेकर अपना कार्य करती है। अच्छा, मुस्लिमों ने लगातार आरोप लगाए हैं कि भाई मुस्लिमों को तो टारगेट ये सरकार कर रही है लगातार। कहते हैं भाई गुंडागर्दी के जितने भी केस आते हैं मुस्लिमों को ही टारगेट करके मुस्लिमों को ही अंदर किया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे सामने में कोई एक मुसलमान को भी बलि नहीं चढ़ा, सब जो अपना कर रहे खा रहे। सामने में मुसलमान सारे फले फूल रहे, बहुत अच्छा यहाँ व्यापारी वर्ग है मुसलमान तबके का, सब अच्छे से रह रहे। जो क्राइम कर रहा था मुसलमान पहले, उसका जो नगर पालिकाओं में या कहीं भी जो उनके माफिया गर्दी चल रही थी, उन्हीं पे कार्रवाई है, अन्यथा कोई मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं। अच्छा, अब तमाम मुद्दों पर बात हो गई, जीत कितना परसेंटेज से हो रहा है पूरा? माननीय हमारे सांसद जी प्रदीप जी पूरे 50,000 प्लस वोटों से जीत की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि परसेंटेज कम कम रही तब 50,000 से जीत रहे, वरना 2 लाख प्लस से जीत होनी थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद कामबोज जी आपका, आपने हमको अपना कीमती समय दिया। और व्यापारी वर्ग का जो झुकाव है वो बीजेपी सरकार की तरफ हमेशा से ही रहा है, क्योंकि 2014 के बाद कामबोज जी का कहना है कि 2014 के बाद जो शांति प्रदेश में या देश में व्यापारियों को मिली है वो शांति पहले नहीं थी। सपा राज में हुई जो गुंडागर्दी के आरोप है वो लगातार उन पर लगते आए थे, वो आज भी कायम है। और व्यापारी वर्ग का झुकाव इसीलिए ही बीजेपी की तरफ रहा है, क्योंकि शांति का जीवन सभी व्यापारी चाहते हैं, और यही है भाई, जो कमाया वो अपने घर लेकर जाए, बीच में ना घुसे। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका, इन्होंने अपना कीमती समय दिया। और हम लगातार समीकरण जो वोट पड़ चुके हैं उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। क्या, क्योंकि कहना ये है कि भाई चुनाव 50-50% है, कभी ये हो रहा है कि भाई एक तरफा इकरा हसन जीत रही है, कभी एक तरफा प्रदीप चौधरी जीत रहा है। हम जनता के बीच जाकर यही अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव की बार किस तरफ गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हम लगातार समीकरण पर बात कर रहे हैं, जो भी होगा हम वीडियो में लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।